हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीट मैथ्स के लिए। टॉपिक का नाम है अपना राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रोत्साहन योजना। जितनी भी योजनाएं अभी मैं बताऊंगी आपको, उनमें से पहले मैं बता रही हूँ बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रोत्साहन योजना। तो उनमें फर्स्ट नंबर पे है गार्गी पुरस्कार योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ वो था 1998 में। पात्रता है इसके लिए 10वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी बालिकाएं। ये जो प्रोत्साहन राशि है वो गर्ल्स के लिए है और 10th में 75% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। इसमें दी जाती है राशि 6,000 रुपये एक मुश्त। ठीक है, पहले इसमें दिए जाते हैं 3,000, फिर वापस 3,000, ऐसे करके दिए जाते हैं इसमें 6,000 रुपये। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है। सेकंड है अपनी योजना बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका प्रारंभ हुआ 2008 व 9 में या 2008-9 में। पात्रता है इसकी कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को। ये भी गर्ल्स के लिए ही है। इसमें 12th में 75% से अधिक अंक होने चाहिए। दे लाभ है इसमें 5,000 जो कि एक वर्ष में दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इसका प्रारंभ हुआ 2010-11 से। इसका जो नाम परिवर्तन किया गया वो किया गया 2017-18 में। इसका नाम बदलकर पद्माक्षी किया गया। 24 जनवरी 2019 से पुनः इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना कर दिया गया। देखो, पहले इस योजना का नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, फिर 2017-18 में इसका नाम चेंज करके कर दिया पद्माक्षी, फिर वापस 2019 में उन्होंने पुनः वापस वही नाम कर दिया। लाभार्थी देखो, इसके लाभार्थी कौन कौन हैं। माध्यमिक शिक्षा व संस्कृत शिक्षा में सभी वर्गों की 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली वे बालिकाएं जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। न्यूनतम 60% अनिवार्य। ऐसा होना चाहिए कि ज़िले में वो टॉप तो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है 45 पे वो टॉप कर रही है। उसके मिनिमम ये कंपल्सरी है, 60% उनके होने ही चाहिए। 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों के लिए है। इसके बाद है इसी में देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। पुरस्कार राशि है 8वीं के लिए 40,000, 10वीं के लिए 75,000 और 12वीं कक्षा के लिए 1,00,000 रुपये। इसके बाद आ जाती है अपनी चौथी योजना जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। प्रारंभ हुआ था इसका 2004-5 में। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। इसमें 1 से 12 तक की गर्ल्स आएगी। 2004-5 में इसका प्रारंभ हुआ था और वो गवर्नमेंट स्कूल की होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, मतलब या तो वो बच्चा अनाथ हो, ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो। तो कक्षा 1 से 8 तक को तो मिलते हैं इसमें 21,000। ये 21,000 नहीं है, इसमें 2100 है। ठीक है, और 9 से लेके 12 तक मिलते हैं इसमें 2500। इसमें 1 से 8वीं तक के में 1,100 रुपये बढ़ाए गए हैं और 9वीं से लेके 12वीं तक के में 1,500 रुपये बढ़ाए गए हैं। 5वीं योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इसका प्रारंभ हुआ 2015-16 में। लाभार्थी इसके हैं राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे बालिकाएं जिन्होंने जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिकाएं, प्रथम स्थान प्राप्त BPL बालिका। इनमें इस प्रकार लिया जाएगा 66 + 33 + 33 और टोटल इसमें 132 बालिकाएं आएगी।
ठीक है। जैसे जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 66 आ गई, प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका इसमें 33 आ गई, प्रथम स्थान प्राप्त BPL बालिका इसमें 33 आ गई। तो ऐसे करके इसमें टोटल 132 बालिकाएँ आएगी। अब अगर सबके समान अंक आ रहे हो तो उस स्थिति में देखो क्या होगा, समान अंक होने पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में अधिक अंक वाली बालिका का चयन किया जाएगा। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत हेतु एकमुश्त 15,000 राशि। छात्राओं को स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। छात्राओं द्वारा 75% अंक लाना अनिवार्य। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा प्रारंभ 2015-16 से इसको स्टार्ट किया गया। 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई करने का संपूर्ण व्यय सरकार वहन करेगी। प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए। वो बच्चा विदेश में स्टडी करेगा, अपने BA की पढ़ाई या BSc की BCom की स्टडी करेगा तो उसके लिए प्रति वर्ष साल के 25 लाख रुपए सरकार उठाएगी, सरकार उसका वहन करेगी। 6वें नंबर पे आ जाती है साइकिल वितरण योजना। इसका स्टार्ट किया गया 2007-8 से। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण। इसमें 9th क्लास में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं होती है उनको साइकिल वितरित की जाती है। 7वें नंबर पे है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। इसका भी प्रारंभ 2007-8 में किया गया। लाभार्थी है इसके KGBV में अध्ययनरत नियमित छात्राएं। लाभ के लिए देखो, विशेषावधि जमा राशि 10वीं में न्यूनतम 50% अंक आने पर 2000। 5 वर्ष की अवधि तक STDR मिलेगा उसको। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आने वाले स्नातक में प्रवेश पर 4000 3 वर्ष तक STDR दे। ठीक है। अब इसके बाद 8वीं योजना है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। कक्षा 5 से 12 तक छात्राओं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण। 9 पे है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इस योजना को 2 स्तर पर किया गया है। पहला स्तर है कक्षा 1 से 8 तक, दूसरा स्तर है कक्षा 9 से 12 तक। तो कक्षा 1 से 8 तक देखो, जिससे इसका जो प्रारंभ हुआ वो 2007-8 में किया। कक्षा 9 से 12 तक का भी प्रारंभ कब किया गया, 2007 से 8 में। फिर सेकंड लाइन है 1 से 5वीं के बच्चों को 10 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के उनके किराए के। और 9वीं से 12वीं तक देखो 20 रुपये प्रति बालिका प्रति अध्ययन दिवस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संडे के पैसे दे रहे हैं या फिर किसी दिन छुट्टी आ गई, सरकार की सार्वजनिक छुट्टी है उस दिन के पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। उन्हें ओनली अध्ययन दिवस के ही पैसे दिए जाएंगे। 1 से 8 तक के बच्चों को 10 रुपये प्रति दिवस और 9 से लेकर 12 तक 20 रुपये प्रति दिवस। 6 से 8 तक 15 प्रतिदिन, 6 से 8 तक 15 रुपये प्रति दिवस प्रतिदिन। 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय। देखो 1 से 5 को 10 रुपये, 6 से 8 के लिए 15 रुपये और 9 से लेकर 12 तक 20 रुपये। 1 से 8 तक के लिए दूरी है 1 किलोमीटर जो कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए है और 2 किलोमीटर की दूरी है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। 5 किलोमीटर की दूरी में 5 बालिकाओं का समूह अनिवार्य है। इसमें 5 बालिकाएं होनी चाहिए। 5 बालिकाओं के एक साथ आने जाने के साधन का उनको किराया दिया जाता है। एक समूह होना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि एक ही गर्ल आ रही है दूर से और उसका किराया वो दे रहे, नहीं, 5 बच्चों का ग्रुप होना इसमें अनिवार्य है। 10वें नंबर पे योजना है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार प्रारंभ 2005-6 में। कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत शारीरिक असक्षम बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000 रुपये दिए जाएंगे निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत। राष्ट्रीय योजना है राज्य में बालिकाओं में स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार हेतु चलाई गई योजना है। पात्रता है इसकी 1 जून 2016 व इसके बाद जन्मे बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 किस्त लिए हो। अब लाभ प्राप्त करने वाले देखो, लाभ प्राप्त करने का समय और लाभ की राशि। जन्म के समय दिए जाएंगे 2500, 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500, फर्स्ट कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000, 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11000 और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25000। जो 50000
सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं बेटी होने पे। अब पहले एक बेटी पे मिलता था, अब 2 पे मिलने लग गया। लड़का हो चाहे लड़की हो, 2 बच्चों पे सरकार ये सब लाभ देती है। इसके बाद है 12वें नंबर पर इंस्पायर अवार्ड योजना। देश के सभी 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक विद्यालय में 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक। चयनित छात्रों के बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा। जिला स्तर पर 10,000 छात्र व राज्य स्तर पर 1,000 चयनित होते हैं। 13वें नंबर पे है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कॉलेजों में योजना चलाई गई है SC, ST, OBC, MBC और EWS के लिए। 5,000 छात्रों को जिलेवार मेरिट के आधार पर 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध करवाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन। जिला मुख्यालय पर 50,000, संभाग मुख्यालय पर 7,000 इसमें दिए जाते हैं। 14वां नंबर है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। कक्षा 6 से 12 की किशोर बालिकाएं, BPL परिवार की, स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क उपलब्ध। प्रति माह है 12 सैनिटरी नैपकिन्स। मुख्यमंत्री शक्ति उड़ान योजना, IM उड़ान योजना, इसके लिए 2 योजनाएं, एक है मुख्यमंत्री शक्ति उड़ान योजना, एक है IM उड़ान योजना। ठीक है। इसके बाद है 15वें नंबर पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। 23 जून 2022 को योजना को मंजूरी दी गई। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको तो 150 मिलीलीटर, और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 मिलीलीटर। सरकारी स्कूल व मदरसों में अध्ययनरत 69,21,000 विद्यार्थियों के लिए पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी। ठीक है। इसके बाद है योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व कौन कौन से, वो देखो। जैसे राज्य स्तर पर मिड डे मील आयुक्त करती है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। इसके बाद है विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति। 16वें नंबर पे आ जाती है आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना। 6 से 8वीं तक वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं आवेदन की पात्र रहेगी। या हिंदी व अंग्रेजी में अंक अधिक, आयु अधिक को वरीयता। ठीक है। जिसकी आयु एज ज़्यादा होगी उसको फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। 17वां टॉपिक है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसमें इसका जो प्रारंभ किया गया वो किया गया 6 जून 2021 से। SC, ST, OBC, MBC, मिलिट्री, EWS आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश, UPSC, RPSC, RAS अधीनस्थ सेवा संयुक्त पर प्रतियोगी परीक्षा, रीट, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, SSC, 40,000 अतिरिक्त भोजन व आवास हेतु। 18वें नंबर पे है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। SC, ST, OBC, जनरल, EWS, MBC वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान। EWS वर्ग की छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये नगद राशि भी योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं 65% से अधिक, 12th और 10th में 65% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं 75% से अधिक और 10th में भी। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये है अपनी 19वें नंबर की और सबसे आखिरी योजना। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया गुज्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गायरी के लिए वह योजना संचालित है। इन सभी जातियों के लिए ये योजना संचालित की गई है। 12th, BA, MA डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु 12वीं कक्षा में 50% या इससे अधिक व इसके बाद नियमित अध्ययन लाभ 75,000 छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
कक्षा 12 स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में 75% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम व द्वितीय वर्ष में 75% से अधिक अंक लाने पर 20,000 प्रतिवर्ष। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हैं। इनसे आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं ताकि आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सको, नोट्स बना सको, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आप रीड मैंस और रीड प्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ आपको रीड के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी मिल जाएंगे, सभी के नोट्स, ताकि आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सको। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और कम समय में आपके नोट्स भी बन जाएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे।